क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 9 and 16। किसका, 9 and 16 का मीन प्रोपोर्शनल निकालना है आपने। ठीक है स्वाति, ये तो देखती है ये। ठीक है, तो मीन प्रोपोर्शनल जब भी आप दो चीज़ों को निकालोगे, कितनी चीज़ों को निकालोगे, दो, तो वो किसके बराबर होता है बेटा, वो होता है रूट ऑफ ए बी। क्या होता है, रूट ऑफ ए बी। बेटा रूट क्या है, 9 और ए बी का मतलब मल्टीप्लाई बाई बी हो जाएगा। बी क्या है, 16। एक ही चीज़ बता दो मुझे, ये रूट 9 मल्टीप्लाई बाई रूट 16 हुआ कि नहीं हुआ? क्या ये रूट 9 का मतलब क्या होता है, 3, और रूट 16 का मतलब क्या होता है, रूट 16 का मीनिंग, हाँ 16 का किसका स्क्वायर रूट होता है, 16 किसका स्क्वायर रूट होता है, हाँ किसका स्क्वायर है, 16, 4 का। हाँ तो बस वही बोलते हैं स्क्वायर रूट। समझ आ गई? तो वैसे 9 का 3 से 9 आता है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4। तो 3 4 जार कितना होता है आपके पास, 12 हो गया। तो 12 आंसर है आपका। ठीक है, तो 12 कौन सा है, ए पार्ट है। बताओ टफ है बेटा, नहीं है। क्वेश्चन देखिए ना कुछ तो कहाँ लिखूं, दिखाऊं, दिख रहा है जी, बोलो। टेस्ट पढ़ाओ मुझे, टेस्ट पढ़ाओ। आपने क्या बोला था, जब टेस्ट देगा मैं फिर उसको पढ़ाऊंगा। अभी नहीं पूरा हुआ उसका, मेरा तो हो गया ना। क्या बोले, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, याद कर लो। इस दरवाजे को थोड़ा सा बंद रख दो इस तरह से। आप देख रहा है स्वाति? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि इन ए रेशियो विच इज इक्वल टू 3:7 इफ एंटीसीडेंट इज 33 व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंट। बेटा बोलता है रेशो जो है 3:7 है, ठीक है, और इसने बोला जो एंटीसीडेंट है, एंटीसीडेंट का मतलब क्या होता है, पहला वाला, और जो क्या नाम है, कॉन्सिक्वेंट का मतलब होता है दूसरा वाला। ठीक है, यानी कि आपके पास ए इज टू बी में बोलूँ तो मेरे पास जो ए है वो क्या है, एंटीसीडेंट है। क्या है, एंटीसीडेंट है, याद रखेगा। और जो बी है वो क्या है, कॉन्सिक्वेंट है। क्या है, कॉन्सिक्वेंट है, कॉन्सिक्वेंट है। समझ आ गई? अब क्या कहता है कि अगर 3:7 में अगर आपको ये किसके बराबर आ रहा है, ये आ रहा है आपके पास 3:7 जो है 33, यानी कि एंटीसीडेंट मतलब पहला वाला जो है 3 जो है किसके बराबर आ रहा है, 33 के बराबर। आपको क्या निकालना है, कांस्टेंट, यानी कि बी निकाला, बी यानी कि एक्स रख दे इसको। यानी कि आप इसको लिख सकते हो कि 3/7 इज इक्वल टू 33 में एक्स। कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा, 3 1 जार 3 11 जार 33 है ना, न्यूमरेटर से डिवाइड कर सकते हैं हम लेफ्ट और राइट साइड में। तो आपके पास इधर क्या बचा, 1/7 इक्वल टू में 11/x, विच इम्प्लाइज में आपके पास क्या हो जाएगा, x 1 जार x इक्वल टू में 7 11 जार 77। तो 77 कौन सा आंसर है, डी पार्ट है। बताओ जी, टफ था? तो कांस्टेंट पता चल गया। अब बोलता है स्पीड ऑफ वन बस इज 80 किलोमीटर पर आवर। क्या कहता है, एक बस की जो स्पीड है वो कितनी है, 80 किलोमीटर पर आवर है, एंड द अदर इज 60 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी बस की कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है जी। अच्छा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड्स ऑफ टू बसेस। दोनों बसेस का आपने क्या निकालना है, स्पीड का रेशियो निकालना है। ठीक है बेटा, तो क्या हो जाएगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 19 में हम अगर लिखे कि 80 किलोमीटर पर आवर इज टू 60 किलोमीटर पर आवर, यही बोला